हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है, पर उनके प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं और उनके मीनिंग भी अलग होते हैं। इनफैक्ट हम उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, और जब हम उनका अलग तरीके से यूज़ करते हैं लाइक एज अ वर्ब या एज एन एडजेक्टिव, तो उनका मीनिंग भी बदल जाता है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में जानने वाले हैं। उनका मीनिंग तो समझेंगे ही, पर उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला वर्ड है LIVE। अब इसे आप लिव प्रोनाउंस करेंगे या लाइव, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके बिल्कुल सही हैं, लिव और लाइव। लिव, LIVE, लिव कब हम प्रोनाउंस करेंगे? जब हम इसका यूज एज अ वर्ब करते हैं, क्रिया की तरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रोनाउंस किया लिव, यानी रहना। अब लाइव, लाइव कब प्रोनाउंस करूँगी? जब मैं इसका यूज एज एन एडजेक्टिव करती हूँ। जैसे बोलते हैं ना सीधा प्रसारण, कि अभी जो इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो रहा है, अभी टेस्ट मैच हुआ था ना, तो उसका सीधा प्रसारण मैंने देखा था। आई वॉच्ड द लाइव टेलीकास्ट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टेस्ट मैच। तो यहाँ पे स्पेलिंग सेम ही है, LIVE, पर मैंने इसे प्रोनाउंस किया लाइव, लाइव यानी सीधा प्रसारण। नाउ लुक एट दिस वर्ड TEAR। एक ही वर्ड है, पर इसको भी हम दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। जब हम इसका यूज एज अ नाउन करते हैं तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं टीयर, टीयर, और इसका मीनिंग बहुत कॉमन है, आंसू। यू शुड नॉट शेड योर टीयर, टीयर, आपको अपने आंसू नहीं बहाने चाहिए, राइट? सो इस समय हमने इसे प्रोनाउंस किया टीयर, टीयर। पर अभी मेरे पास पेपर है नहीं, मैं पेपर को अगर फाड़ूंगी तो क्या बोलते हैं? उसकी स्पेलिंग भी यही होती है TEAR, पर उस टाइम हम टीयर नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं टेयर, टेयर। डोंट टेयर द पेपर, पेपर को मत फाड़ो। और इस समय हमने इसका यूज किया एज अ वर्ब। सो TEAR, टीयर, आंसू, और टेयर, फाड़ना, RESUME। ये भी एक ऐसा वर्ड है जिसको हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं। एज अ वर्ब अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो होगा रिज्यूम, रिज्यूम। मतलब क्या होता है? जारी रखना। आई विल रिज्यूम दिस क्लास आफ्टर एन आवर। मैं 1 घंटे के बाद इस क्लास को जारी रखूंगी। सो रिज्यूम। पर आप जब किसी कंपनी में नौकरी के लिए अपना भेजते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? उसकी स्पेलिंग तो यही होती है, पर हम नॉर्मली बोल देते हैं कि आई विल सेंड यू माई रिज्यूम। नहीं, वो रिज्यूम नहीं होता है। उस समय स्पेलिंग तो यही होती है, पर उसे हम प्रोनाउंस करते हैं रिज़्यूमे, रिज़्यूमे। नाउ PRESENT, प्रेजेंट, बिल्कुल सिंपल है। नहीं, यहाँ पर है ना स्ट्रेस का सारा गेम है। अगर आप इसको एज अ नाउन यूज कर रहे हैं तो स्ट्रेस आएगा प्रे पे, प्रेजेंट, प्रेजेंट। आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब एक उपहार। जबकि अगर आप इसका यूज एज अ वर्ब कर रहे हैं, क्रिया की तरह कर रहे हैं, तो मीनिंग क्या होता है? दिखाना। और प्रोनाउंस कैसे करेंगे? प्रेजेंट, प्रेजेंट। अब स्ट्रेस किस पे गया? लास्ट पे, जेंट पे। आई नीड टू प्रेजेंट माई आइडिया। तो यहाँ पर स्ट्रेस हुआ जेंट के ऊपर, प्रेजेंट, प्रेजेंट। सो रिमेंबर द स्ट्रेस ऑल्सो। नाउ LEAD, लीड, बहुत सिंपल है। लीड का यूज हम कैसे करेंगे? अगर हम इसे लीड प्रोनाउंस कर रहे हैं, सो हम इसका यूज करते हैं एज अ वर्ब, नाउन की तरह भी कर सकते हैं।
एज अ वर्ब मोस्ट ऑफ टाइम इसका यूज़ किया जाता है। ही इज़ लीडिंग अस, वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। सो लीड मतलब नेतृत्व करना, पर LEAD इसे हम लेड भी प्रोनाउंस करते हैं, लेड। इसका यूज़ उस समय एज अ नाउन किया जाता है। इफ़ वी आर प्रोनाउंसिंग इट एज लेड देन इट इज़ यूज्ड एज अ नाउन। लेड क्या होता है, पेंसिल के बीच में होता है ना लेड, तो उसे कहा जाता है लेड, LEAD। स्पेलिंग सेम ही रहती है पर प्रोनाउंसिएशन हो जाता है लेड। नेक्स्ट वर्ड है CONTENT, कंटेंट या कंटेंट। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि प्रोनाउंसिएशन तो दोनों ठीक है, एक अमेरिकन है एक ब्रिटिश है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोनाउंसिएशन दोनों सही हैं, ये सही बात है, पर एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है ये गलत है। कंटेंट, कंटेंट ओ साउंड कब होता है, जब हम इसे एज अ नाउन प्रोनाउंस करते हैं, जो विषय वस्तु होती है ना उसके लिए। सो नाउन की तरह यूज होता है, उस टाइम प्रोनाउंस करते हैं कंटेंट, कंटेंट। और कंटेंट, कंटेंट कंटेंट, ये संतुष्ट, और इस समय इसका यूज किया जाता है एज एन एडजेक्टिव। सो content means happy and satisfied. Are you content with the content you post on the social media? So, content, संतुष्ट, happy and satisfied, और content यानी जो विषय वस्तु है। अब यहाँ पर भी है ना सिलेबल का ही सारा गेम है। कंटेंट, कंटेंट हमने इस समय फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस दिया, कंटेंट, कंटेंट बोल रहे हैं, जबकि जब हम इसका यूज एज एन एडजेक्टिव कर रहे हैं तो स्ट्रेस किस पर दे रहे हैं, सेकेंड सिलेबल पर, कंटेंट, टेंट, कंटेंट। और आज का लास्ट वर्ड है DOVE, डव इज अ बर्ड, सबको पता है, पर जब हम डाइव का पास्ट फॉर्म लिखते हैं तो भी तो स्पेलिंग होती है DOVE, तो उस टाइम भी हम क्या डवी बोलते हैं, नहीं, उस टाइम हम इसको प्रोनाउंस करते हैं डव, डव। सो जब हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ डव। आई सॉ अ डव इन द रिवर, मैंने डव पक्षी देखा रिवर में, कबूतर की तरह ही होता है, कबूतर ही होता है एक्चुअली, सफेद कबूतर। और डोव, शी डोव इन द रिवर एंड एस्केप्ड, वो पानी में कूदी, डाइव, कूदना। और डाइव का पास्ट फॉर्म क्या हुआ, डोव, डव नहीं, डोव, डोव। सो शी डोव, अब यहाँ पे डोव भी नहीं लगाइएगा, ED नहीं आएगा, डोव इज ऑलरेडी अ पास्ट फॉर्म। सो शी डोव इन द रिवर एंड एस्केप्ड, डव एंड डोव, नाउन एंड वर्ब। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग तो सेम है पर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, और इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं हेट्रोनिम्स, हेट्रोनिम्स। तो अगर आपको भी कुछ ऐसे वर्ड्स पता हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा उनके प्रोनाउंसिएशन के साथ। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।